हेलो एवरीवन, साई ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश का जेल प्रहरी का एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों। इसकी डेट जो थी 10 तारीख थी लास्ट भरने की, लेकिन उसे दोस्तों अब बढ़ाकर 24 तारीख कर दिया गया है, जैसा आप सभी को पता चल गया होगा। तो दोस्तों, उसी के उपलक्ष्य में हमने नई सीरीज चालू करी। इसके अंतर्गत हम जेल प्रहरी के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अदर एग्जाम में आए हैं लेकिन वो जेल प्रहरी के पेपर में मध्य प्रदेश से अधिकतर प्रश्न पूछे जाने की दोस्तों संभावना है। इसलिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का जेल पुलिस के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र दोस्तों। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ओमान रिफाइनरी परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ओमान रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको लगाना है। आपका ऑप्शन है सागर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। बताइए दोस्तों कौन सा है ऑप्शन, इसके अंदर आपके अंतर्गत कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, विचार करिए दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सागर। ओमान जो रिफाइनरी है दोस्तों, मुख्यतः बीना के अंतर्गत स्थित है और जो सागर संभाग के अंतर्गत आती है दोस्तों, सागर जिले के अंतर्गत आती है। आपको इसका ध्यान रखना है। तो पहले का आंसर हो गया दोस्तों आ। आपका दूसरा प्रश्न आ रहा है। आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कान्हा किसली पार्क क्यों प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है 4 दोस्तों, हिरण के लिए, बाघ के लिए, बारहसिंगा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सी, बारहसिंगा के लिए। मुख्यतः कान्हा किसली जो पार्क है ये फेमस है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा प्रश्न पत्र है। आपका तीसरा प्रश्न है, आचार्य केशव का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? आपके ऑप्शन है ओरछा, टीकमगढ़, श्योपुर और सुजालपुर। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, मुख्य रूप से इसका आंसर है ओरछा। आचार्य जो केशव दास का जन्म हुआ था दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसलिए इनको बारीकी से देखना है और वीडियो को 1-2 बार देख लेना है, जिससे जो दोस्तों आपको कंठस्थ हो जाए। जो हमारे आज 20 प्रश्न करने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके अंतर्गत इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओरछा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ये सबको पता होगा दोस्तों, पट्टाभी सीतारमैया। ये ऐसा प्रश्न दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अधिकतर एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है सरल लगता है देखने से, क्योंकि और जिनको नहीं पता है उनके लिए कठिन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का प्रथम जो राज्यपाल है दोस्तों मध्य प्रदेश के, वो पट्टाभी सीतारमैया जी रह चुके हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कलचुरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के में जो कलचुरी शासक जो थे, उनकी जो राजधानी उन्होंने दोस्तों किसको बनाया था? आपके ऑप्शन है त्रिपुरी, गढ़ा, भेड़ाघाट, सिहोरा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर दोस्तों होगा त्रिपुरी। आप मिलान करिए, आपका आंसर ठीक है या फिर गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है यह प्रश्न। आपके ऑप्शन है सीधी, उमरिया या शहडोल, पन्ना या शिवपुरी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप जल्दी से टिक करिए इसका आंसर अपने दिमाग के अंदर। और दोस्तों अब आपने टिक कर लिया होगा। इसका आंसर जो होगा आप मिलान कर लीजिए, आपका आंसर ठीक है या फिर आप गलत लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है उमरिया या शहडोल। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों मध्य प्रदेश के उमरिया शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। यह दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम पूछ लिया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आपका दोस्तों अगला प्रश्न बनता है वो है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, यह प्रश्न आपने नहीं सुना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। मध्य सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए चलाया गया था? आपके ऑप्शन है भूमिहीन लोगों के लिए, कृषकों के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप अपने दिमाग से टिक करिए, फिर आप मिलान करिए, मैं आंसर बताऊंगा इसका। दोस्तों मध्य प्रदेश का अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों महत्वपूर्ण, इसका आंसर है अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए यह महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है दोस्तों, अन्नपूर्णा सूर्य धारा कार्यक्रम
या चलाया गया था। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए दोस्तों डाला हुआ है, यही प्रश्न आ जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहा दोस्तों। इसका आपको आंसर बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा। 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो आपको इसका आंसर लगाना है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, उमा भारती, सुभाष यादव। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत। इसको आप बताइए दोस्तों। मैं इन सब के कार्यकाल आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा दोस्तों सुभाष यादव जी होंगे। इसका जो आंसर है, कैलाश चंद्र जोशी भी रह चुके हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी रह चुके हैं, उमा भारती भी रह चुकी हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जो उमा भारती जी हैं, ये ऐसी पहली फर्स्ट मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की जो महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन जाएंगे। उमा भारती जी, इनका जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो नवंबर 2003 से अगस्त 2004 तक, अगस्त 2004 तक इनका महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है उमा भारती जी का। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो अगले रहे हैं कैलाश चंद्र जोशी जी, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। इनका जो कार्यकाल रहा है कैलाश चंद्र जोशी जी का, वो 26/6/1977, 26/6/1977 से इनका जो कार्यकाल रहा है तो 17/1/1978 तक रहा है। 17/1/1978 जनवरी के महीने तक इनका कार्यकाल रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 18/1/1978 से 19/1/1980, 19/1/1980 तक इनका जो कार्यकाल, महत्वपूर्ण कार्यकाल वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री का प्रश्न पूछ लिया है तो आपको उमा भारती जी लगाना है। और दोस्तों इसमें अगर पूछ लिया जाए तो आपको इसका आंसर लगाना है सुभाष यादव, क्योंकि ये तीनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, सुभाष यादव नहीं है। अगर आपसे वर्तमान के मुख्यमंत्री पूछा जाए तो इस समय है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिनको बच्चे प्यार से मामा कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय प्रेजेंट में। और दोस्तों ऐसे कौन से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, एक यही प्रश्न बन सकता है, मुख्यमंत्री रहे, पुराने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनका हाल ही में देहांत हो गया दोस्तों। जो इनका हाल ही में देहांत हो गया तो उनका जो दोस्तों नाम है, उनका नाम है बाबूलाल गौर। ये पूर्व में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। बाबूलाल गौर जी का अभी हाल ही में देहांत हो चुका है। ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, और 2020 के अंतर्गत इनका देहांत हुआ है अभी के समय में। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा है वो 23 अगस्त 2004 से नवंबर 2005 तक इनका जो कार्यकाल रहा है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। 23 अगस्त 2004 से इनका 2004 से 2005 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में दोस्तों ध्यान रखना है। यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और चलिए, और आपसे एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, पहले जो मुख्यमंत्री हैं। तो ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल ये मध्य प्रदेश के ऐसे प्रथम फर्स्ट मुख्यमंत्री रहे हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 1/11/1956 से 31/12/1956 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न से काफ़ी अनेक प्रश्न मैंने बता दिए, यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपका प्रश्न है, गोटमार का खेल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रचलित है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। आपके ऑप्शन है छिंदवाड़ा, रीवा, भिंड और सागर। बताइए इनमें से इसका आपका आंसर कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा छिंदवाड़ा। गोटमार का जो खेल है दोस्तों अक्सर छिंदवाड़ा के अंतर्गत ये प्रथा प्रचलित है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आमने सामने लोग खड़े रहते हैं और पत्थरों से एक दूसरे के ऊपर मतलब हमला करते हैं पत्थरों से। तो इसको एक खेल के रूप में लिया जाता है वहाँ पर, ये एक प्रथा के रूप में। इसमें भी काफ़ी लोगों को चोट भी आती है। इस मेले के इस गोटमार का जो खेल है इसके बारे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश में श्वेत संगमरमर के पठार कहाँ स्थित हैं? आपके ऑप्शन है रीवा, सतना, भेड़ाघाट जबलपुर और दमोह। तो आपका इसका आंसर होगा दोस्तों भेड़ाघाट जबलपुर। मध्य प्रदेश के श्वेत संगमरमर के पठार कहाँ स्थित हैं? अक्सर आप क्वेश्चन पढ़ते भी हैं, संगमरमर से संबंधित प्रश्न से संबंधित है, तो ये भेड़ाघाट में दोस्तों यह स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? सारणी ताप विद्युत गृह, आपके ऑप्शन है शहडोल, बैतूल, रीवा और सीधी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बैतूल। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। सारणी ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो यह बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। आप अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान, बताइए दोस्तों। देवास, बुरहानपुर, ग्वालियर और मेहर। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसके आंसर आपका आंसर क्या होना चाहिए? लगाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा मेहर। उस्ताद अलाउद्दीन खान किस स्थान से संबंधित है? या मेहर जो स्थान है यहाँ से दोस्तों संबंधित हैं अलाउद्दीन खान। अगला जो प्रश्न आपका आता है, मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित है? अक्सर प्रश्न यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों सीधा बता दिया है, वो है क्रिकेट। मुश्ताक अली जो थे वो क्रिकेट से संबंधित थे। और दोस्तों कुमार गंधर्व शास्त्रीय कलाकार किस जगह से संबंधित थे? कुमार गंधर्व शास्त्रीय कलाकार जो थे वो किस जगह से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है देवास, भोपाल, उज्जैन और रीवा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होगा दोस्तों आपका होगा इसका आंसर देवास। कुमार गंधर्व शास्त्रीय कलाकार किस जगह संबंधित थे? ये देवास से संबंधित थे। दोस्तों अक्सर ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अनुसार राई स्वांग लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? आपके ऑप्शन है मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और झाबुआ। दोस्तों ऐसा बताया जाता है यहाँ पर राई जो स्वांग है दोस्तों, ये राई स्वांग मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर महिलाओं द्वारा ये राई का नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर जो ये अक्सर जो यहाँ पर बुंदेलखंड में करीला माता जो स्थित है वहाँ पर ये प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर सीता माता का मंदिर भी, विख्यात सीता माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर अक्सर मेला भरता है और ऐसा बताते हैं दोस्तों को यहाँ पर जो अक्सर जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो लोग राई नृत्य करवाते हैं दोस्तों। तो ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपको अगला प्रश्न आ रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है चंबल, कावेरी, नर्मदा या साबरमती। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होगा दोस्तों नर्मदा होगा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो मुख्यतः जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की भागीदारी से यह परियोजना चल रही है। ये इतने राज्यों का इसमें समावेश है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण परियोजना है सरदार सरोवर बांध परियोजना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा राजधानी के नाम से फेमस है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका ऑप्शन है आपके रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली या कटनी। इसका आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? इसका आंसर जो होगा दोस्तों सीधी, सिंगरौली। इसका आंसर मुख्यतः मध्य प्रदेश का कौन सा ऊर्जा राजधानी के नाम से फेमस है? तो सीधी या सिंगरौली जिला है। ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है दोस्तों? सीट, स्प्लैश, रेल और गली। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आ जाता है और ये ऐसा प्रश्न है इसका आंसर अक्सर सारे लोग गलत देकर आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जिनको आ रहा है वो बताएं, जो नहीं लगा पा रहे हैं वो दोस्तों उनके लिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा दोस्तों गली। चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा दोस्तों गली अपर्दन उत्तरदायी है। चंबल जो नदी है दोस्तों एक ऐसी नदी है जो अपर्दन की यहाँ पर काफ़ी समस्या पाई जाती है। ये मिट्टी का कटाव काफ़ी अधिक मात्रा में करती है दोस्तों चंबल नदी। काफ़ी परियोजनाएँ भी चंबल नदी के अंतर्गत आती हैं, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? स्टेडियम से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है तो आपका ऑप्शन है ईडन गार्डन स्टेडियम, या मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिरोज शाह स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ऊषा राजा स्टेडियम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, कौन सा ऐसा दोस्तों इनके अंतर्गत से ऐसा स्टेडियम है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है दोस्तों
ऊषा राजे स्टेडियम बहुत बार एसआई, एमपी पुलिस, जेल प्रहरी सब एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है यह प्रश्न। ऊषा राजे स्टेडियम आपसे पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों इसका आंसर भी है इंदौर। यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये इंदौर के अंतर्गत ऊषा राजे स्टेडियम आता है। इसके बारे में आपको दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी कहाँ पर? इसका आंसर जो होगा दोस्तों उज्जैन, इसका महत्वपूर्ण आंसर है। यह था दोस्तों जेल प्रहरी के संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। और यह था हमारा आज का वीडियो दोस्तों लेक्चर, और ये 20 प्रश्न आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अगली सीरीज में हम दोस्तों 20 प्रश्न और आपके लिए लेकर आएंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी से संबंधित। तो आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।